Morning student. So application of equivalent weight. इक्विवेलेंट वेट कंप्लीट हो गया और इसको कैसे यूज करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फैराडे लॉ में या कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आईटी में आते हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग। इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, लेक्चर नंबर 1 पैकेज का जिसमें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, वो प्रैक्टिस करना है, वो आपको पहले क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो सीखना है। सो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। फर्स्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसमें ये सीखना है कि जैसे कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन जैसे सिंपल रिएक्शन मैं ले रहा हूँ कि मान लिया कि ये नाइट्रोजन ले लिया, N2 ले लिया और यहाँ पे 3H2 ले लिया और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NH3 ले लिया। ठीक, ये ले लिया। मेरा मन कर रहा है इसके आगे फर्दर रिएक्शन करना है, तो ठीक है, और मैंने रिएक्शन करना है, मेरा मन कर रहा है कि इसके ऊपर 2 मोल्स ऑफ HCl फिर से अटैक कर दूं, एसिड बेस रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ द NH4Cl ऐसे बना देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है N2H2 रिएक्ट किया 2 अमोनिया, फर्दर रिएक्ट किया HCl से अमोनियम क्लोराइड बन गया ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखिए, ठीक है, इसका मोल अलग है, इसका मोल अलग है, ये मोल अलग है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल अलग है, वेट अलग होगा, वॉल्यूम अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, बट एक टर्म हमेशा सेम होता है, वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कि यही रिएक्शन देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 1 मोल है, यहाँ देख रहे हैं 1 मोल है, ये 3 मोल्स है, ये यहाँ 2 मोल्स है, वहाँ 2 है, वहाँ प्रोडक्ट अलग बन गया। तो कोई रिएक्शन में मान लीजिए यही छोटा सा रिएक्शन में नाइट्रोजन का मोल 1 है, इसका मोल 3 है, इसका मोल 2 है, मोल्स डिफरेंट, वेट डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट, प्रेशर डिफरेंट, एवरीथिंग डिफरेंट एक्सेप्ट वन टर्म, वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा सेम होगा, कोई भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, इवन HCl, इवन NH4Cl, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, सेम होगा फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लिया कोई रिएक्शन है, ऐसे हो रहा है कि A हो रहा है प्लस B हो रहा है और C हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, यहाँ प्रोडक्ट बन गया, M बन गया, N बन गया, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू B मस्ट बी इक्वल टू C मस्ट बी इक्वल टू M मस्ट बी इक्वल टू N। कोई फॉर एनी रिएक्शन, एनी XYZ रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन must be equal to number of equivalent of hydrogen, must be equal to number of equivalent of ammonia, must be equal to number of equivalent of HCl और NH4Cl भी। तो सीक्वेंस में कोई भी रिएक्शन रहेगा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगा, तो किसी का भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा सेम होता है। तो ये एक छोटा सा रूल आपको सीखना है। वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज कांस्टेंट in any reaction। सो ये है कांस्टेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेन हिंट है, इससे ही हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे और फैराडे लॉ में भी यूज करेंगे। नेक्स्ट, जैसे ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस में भी लगता है। इलेक्ट्रोलिसिस देखिए, एक वोल्टामीटर ले लेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे और इसमें आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ले लेंगे, एक्वस NaCl सोल्यूशन ले लेंगे,
जिसमें कि सोडियम है, क्लोराइड है, H+ है और OH- है। ये एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, रॉड लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। ये है कैथोड, ये है एनोड। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पे डिस्कस करेंगे, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, इसका एप्लीकेशन, ये सब पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ना इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर उसके बाद फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उनके रूल और बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स में भी है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, और केमिस्ट्री में भी है। तो देखिए, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे डिस्चार्ज, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। यहाँ से हाइड्रोजन गैस, यहाँ से भागेगा हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस गया यहाँ पे ऐसे, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सोडियम नहीं जाता, हाइड्रोजन पहले जाता है। क्यों जाता है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऐसे गैस बन करके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ये कैथोड पे गैस, और इनमें से OH और क्लोराइड में से यहाँ से Cl- जाता है, ये Cl- जाता है, वो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगा Cl2 गैस, ये क्लोरीन गैस निकलना शुरू हो गया ऐसे, और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस, ऐसा हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो गया ऐसे, ये हो गया। ठीक, तो ये भी एक टाइप का रिएक्शन है, और वहां भी क्वेश्चन बनाते समय एक हिंट यूज करना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन। ये एक हिंट वहां भी, क्योंकि ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। आप करंट पास कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट बना क्लोरीन एट एनोड, वो बना कैथोड पे। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन सेम होगा। तो वो एक टाइप का रिएक्शन ही है। तो आपको यहां भी क्वेश्चन बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन must be equal to number of equivalent of chlorine. So हाइड्रोजन का और क्लोरीन का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेम। ये दोनों सेम, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड, ये सेम होगा। अब चलिए प्लान करते हैं कि ये है क्या। इक्विवेलेंट वेट तो जानते थे, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या है। थर्ड पॉइंट, ये साइंस में होता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये कहलाता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब कई फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के 10 डिफरेंट फॉर्मूला है, बट फंडामेंटल फॉर्मूला यही है, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। सो W इज इक्वल टू वेट, E क्या है, तो E है इक्विवेलेंट वेट। आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट, आपने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर, पढ़ा है आपने। so, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के कई फॉर्म हैं, वो आप देखते रहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, शॉर्ट में इक्विवेलेंट कर दे रहा हूँ, तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर, ये वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल।
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये भी फॉर्मूला खूब यूज करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल एक्स, नंबर ऑफ मोल की जगह आप यूज कर सकते हैं एम इंटू वी, वॉल्यूम इन लीटर। एम क्या है? एम इज द मोलरिटी, और वी क्या है? वी द वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, सो एक्स और एन, एन के जगह एम इंटू वी। तो एक्स मोलरिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर, ये लीटर में है तो वेट। सो एक्स एम वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम मिल लीटर में है तो डिवाइड बाय 1000। सो क्वेश्चन में देखना है कि अगर वॉल्यूम लीटर में रहेगा आपका तो आप एक्स एम वी करेंगे, और मिल लीटर में रहेगा तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। आप जानते हैं कि एन, एन जो है नॉर्मेलिटी, सो नॉर्मेलिटी जो होता है वो होता है एक्स इंटू द मोलरिटी, आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एक्स फैक्टर इंटू मोलरिटी, तो वहाँ नॉर्मेलिटी भी यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, अगर लीटर में है तो, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अगर मिल लीटर में है तो डिवाइड बाय 1000। और कुछ फैराडे लॉ से पढ़ेंगे तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो लिख लीजिए, बट आगे हम लोग को ये पढ़ना है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो होता है आई, आई करंट है इंटू टी डिवाइड बाई 96500। तो आई और टी की जगह चार्ज भी लिख सकते हैं इंटू 96500, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैराड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फैराड, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह रिजल्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक जगह मैं फिर से कलेक्ट कर दे रहा हूं, और इस सारे फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग ने क्या क्या सीखा? अभी हम लोग ने सीखा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फंडामेंटल फॉर्मूला है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। पहला फॉर्मूला ये है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हटाएंगे तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ आ जाएगा एक्स फैक्टर। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू एक्स फैक्टर, नंबर ऑफ मोल और द मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू एक्स फैक्टर, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है मिलीलीटर, इंटू एक्स फैक्टर डिवाइड बाय 1000। एक्स इंटू मोलरिटी, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। सो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मिलीलीटर रहेगा तो डिवाइड बाय 1000। इस टॉपिक में हमें ये यूज करना है, ये वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये एन इंटू एक्स, मोलरिटी वॉल्यूम, या इस फॉर्म में, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में। और अगला टॉपिक जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे उसमें ये भी, करेंट इंटू टाइम डिवाइड बाय 96500, चार्ज डिवाइड बाय 96500, या नंबर ऑफ फैराड।
तो हम लोग इसका एप्लीकेशन अब सीखेंगे, हम लोग इसके बारे में अब हम लोग प्लानिंग करते हैं कि इन फॉर्मूला को कैसे ही यूज करना है। चलिए, सो 1 to 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन आईटी एडवांस का भी है और नीट का भी आया हुआ है, आईटी मेन का भी है, और मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले। चलिए, 4th, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, अब हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इलेवेंथ क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब वो इस सेम क्वेश्चन को बनाने का कई मेथड होता है, यहां से भी बन जाएगा, और ये क्वेश्चन है सबसे पहले आया था आईटी एडवांस में, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया मेन में, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया नीट में। हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और फिर से आ गया ये 12th क्लास में भी। क्वेश्चन स्टेटमेंट से रहता है हमेशा, क्वेश्चन स्टेटमेंट से। सो लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ये हमें चाहिए। ये KMnO4 में MnO4 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल, इसका हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 माइनस, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, ऐसे ये लिखा हुआ है। ये है 1 मोल, नंबर ऑफ मोल ये चाहिए, ये चाहिए, और ये लिखा हुआ है 1 मोल, ये, और सब कुछ लैंग्वेज है, लैंग्वेज खुद लिखना है। परमैंगनेट आयन ये होता है 1 मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ ऑक्जेलेट आयन इन एसिडिक मीडियम, ये सब चीजें लिखना है। और आप जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये जो है जाएगा Mn+2 में, जानते हैं आप। ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा और ये बढ़ाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, तो CO2 में जा रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको खुद कंप्लीट करने आना चाहिए। तो ये पढ़ा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में भी, 11th क्लास में भी, बट उससे जल्दी यहाँ बनेगा ये 12th क्लास से, ठीक है। देखिए यहाँ आप जानते हैं कि ये है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और ये जब यहाँ से ये +2 जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका एक्स फैक्टर जो होता है वो 5, एक्स फैक्टर 5, और यहाँ ऑक्सीलेट आयन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ पे CO2 बन गया ये +4, और आप जानते हैं ऑक्सीलेट में अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं तो इसका एक्स फैक्टर जो हो गया वो है 2 है। ऐसे देखने में 1 लग रहा है, बट 1 नहीं, मैं इतना सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए कि वो 1 कार्बन के लिए, बट आपका क्वेश्चन में ऑक्सीलेट आयन है, तो ऑक्सीलेट आयन के लिए वो हो जाएगा डाटा 2। अब देखिए, अब एक लाइन में ऐसा दिख रहा है मुझे, ये 2/5 ऐसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है,
इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट, इसका वाटर का, सबका इक्विवेलेंट क्या होगा? सेम। तो जिस जगह लगाना है उसको बस फॉलो करिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस मस्ट बी इक्वल टू ऑक्सलेट आयन। इस दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्योंकि रिएक्शन है ना, रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट रहे या कोई प्रोडक्ट रहे, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का बहुत सारा फॉर्मूला क्या क्या था? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और क्या था? N इंटू एक्स था, और क्या था? X मोलरिटी वॉल्यूम लीटर में था, और क्या था? X मोलरिटी वॉल्यूम मिलीलीटर में था, तो 1000 था, और क्या था? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में था, और क्या था? नॉर्मेलिटी वॉल्यूम मिलीलीटर में, और डिवाइड बाय 1000। बहुत सारे फॉर्मूला था आपका। तो उसमें जो बेस्ट फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास है n नंबर ऑफ मोल और x में निकालना है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है, तो n1 x1 मस्ट बी इक्वल टू n2 x2। ऐसे n1 ये निकालना है, इसका x फैक्टर 5 और यहाँ पे है 1 लिखा हुआ, इसका x फैक्टर 2, n का वैल्यू 2/5 होगी। आंसर ए। हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, और मैं 11th क्लास में भी बताया हुआ मैंने, और वो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया था। ये इजी है, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सब एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि ये रिएक्टेंट नेम नेम और बैलेंस करना एसिडिक मीडियम में, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एक्स फैक्टर में एक्सपर्ट रहना। ये सब एग्जाम में पूछा, सारे एग्जाम में पूछा, बट थोड़ा सा टफ किया आईटी में ये क्वेश्चन, दोबारा फिर आईटी एडवांस में पूछा थोड़ा सा और बेटर करके, और ये क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक, तो ये आईटी एडवांस में थोड़ा सा और बेटर किया गया इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ मोल ऑफ पर मैग्नेट आयन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया, सेम ऑप्शन के साथ दोबारा पूछा गया, बट ये सिर्फ एडवांस में आया है। ये भी मैं क्लास में बता चुका हूं आपको पहले, और अभी फिर से हमें करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीज पोटेशियम पर मैग्नेट आयन रिक्वायर्ड टू, पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट आयन है, पर मैग्नेट आयन है, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। समझिए, ये तो है MnO4, और यहां है फेरस ऑक्सीलेट, फेरस ऑक्सीलेट FeC2O4। मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है। ठीक है, ये इसका नंबर ऑफ मोल चाहिए, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है। ये ऑक्सीडाइज करके जानते हैं एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जा रहा है, बट यहां से देखेंगे ये फेरस ऑक्सीलेट को देखिए, फेरस ऑक्सीलेट, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, कलर मैं चेंज करता हूं। तो ये मैं क्लास में सिखाया था, और अभी इक्विवेलेंट वेट में भी मैंने समझाया था कि ये फेरस ऑक्सीलेट जो है सबसे पहले जाएगा फेरिक में, ये फेरिक में जाएगा, और साथ में CO2 में भी चला जाएगा, ये CO2 में भी, इसलिए कि यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगा, और आपका कार्बन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा। तो ये देखेंगे, अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा एक्स फैक्टर तो है 5 का, ये पता है हम लोग को, ये 7 है और 2 है, वो 5 है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं यहाँ से, अगर मैं इस जगह से इस जगह पे जाऊँ, ऐसे जाऊँ, तो मेरा यहाँ से यहाँ जाने में एक्स फैक्टर क्लास कॉपी में बताया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट में सब टाइप का बताया हुआ मैंने, कि इसमें आयरन का भी यहाँ 2 है, उधर 3 जा रहा है, कार्बन भी इधर 3 है, और उधर चला गया 4। आप कॉपी में देखेंगे एक्स फैक्टर, मैंने ऐसे तो मुझे दिख रहा है आंसर है 3 एक्स फैक्टर। कैसे? तो एक्स फैक्टर आयरन का जो हुआ, यहाँ पे आयरन है 3 -2, इधर आयरन है, और कार्बन, उधर कार्बन है 4,
और माइनस इधर कार्बन 3 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन सब बताया था मैंने कॉपी में। अब अगर आप प्लान करेंगे तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ये MnO4 और फेरस ऑक्जेलेट सब कुछ सेम। यहां है 1 into 3 और ये आंसर हो जाएगा 3/5, आंसर हो गया बी। ये भी IIT एडवांस का है और ये दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा हुआ क्योंकि यहाँ पे आयरन का भी चेंज हो रहा है और कार्बन का भी चेंज हो रहा है, जो मैंने तो कॉपी में बताया हुआ है। मैंने 11th क्लास में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है और 12th क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट जानेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला है, सबको मैं यूज करना सिखाऊंगा, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। बट इन सब में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। रिएक्शन कैसे हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किसका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दिया है कॉपी में। इसलिए पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो क्लियर करिए, उसके बाद एप्लीकेशन पे आइए, और ये जानेंगे तभी फैराडे लॉ के बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे आपसे। नेक्स्ट 6 अगेन IIT क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन। नेक्स्ट तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसमें से पोटेशियम हटा दीजिए तो ये हुआ Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन। रेट ऑक्सीडाइज विथ 1, यहां नंबर ऑफ मोल चाहिए। ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ सल्फाइट, सल्फाइट देखिए सल्फाइट हो गया SO3 2 माइनस, इसका नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ 1 इन एसिडिक मीडियम, मीडियम है एसिडिक मीडियम। तो आप जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा। ये जानते हैं कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +6 से घटा करके ये +3 तक आएगा। यहाँ है क्रोमियम +3, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया। और ये सल्फर, सल्फर जो है अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, ये अभी +4 पे है, +4 से अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा करके +6 तक जाएगा। SO4 2 माइनस, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक जा रहा है। ठीक है, अब आप बताइए, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां पे जा रहे हैं, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और जब यहां से यहां जा रहे हैं तो एक्स फैक्टर 3 या 6, 3 तो है 1 क्रोमियम का, बट आपके रिएक्टेंट में 2 क्रोमियम है, तो 3 × 2 पढ़ा हुआ आपका कि ये K2Cr2O7 6 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जब जाएंगे इस जगह से इस जगह पे, तो आपका एक्स फैक्टर इस जगह पे जो होगा वो है आप 4 है और वो 6 है, तो ये 2 से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन दोनों का सेम करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Cr2 और O7 2 माइनस एग्जैक्टली इक्वल टू सल्फाइट। So again same concept, N1x1 N2x2 N into 6 N2 N2 1 into 2, so N का वैल्यू 1/3, क्लियर, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT एडवांस का,
7। ये पैकेज है और पैकेज का है लेक्चर नंबर 2। उसमें क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशन सीख रहे हैं। सो यहाँ लिखा हुआ 2.68 इंटू 10 पे पावर -3। सो IT एडवांस का ही क्वेश्चन है। 2.68 इंटू 10 पे पावर -3 इतना मोल, इतना मोल ऑफ A+N। थोड़ा सा मैं कट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, जो जरूरत हो वही मैं लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड, इतना रिक्वायर 1.61 इंटू 10 पे पावर -3 मोल of MnO4 minus for the oxidation of A+N to AO3 minus in acidic medium. Then N इक्वल टू, N का वैल्यू चाहिए और ये है 1246। ये जो पावर N है ना वो चाहिए था। N, ये जो पावर N है 1246। ऐसे देखिए, करते हैं प्लानिंग। क्या है आपका A+N, यहाँ पे है A और +N है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और MnO4 माइनस। कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। हम लोग जानते हैं एसिडिक मीडियम में ये Mn चला जाएगा +2, ऐसे चला जाएगा। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये AO3 माइनस में चला गया, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +N, यहाँ है +7, यहाँ है +2, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे +5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका X फैक्टर X1 जो इसका X फैक्टर है, ये छोटा है तो ये वाला बड़ा होगा। देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ से यहाँ तो इसका तो X फैक्टर X2 तो पता चल रहा है 5 है, यहाँ घट रहा है 7 to 2 घट रहा है, तो यहाँ से यहाँ से और बढ़ेगा, तो बड़े में से छोटा, तो 5 माइनस N X फैक्टर हो गया इसका। बाकी इसका N1, इसका नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल इसका लिखा हुआ है 2.68 10 पे पावर -3, और इसका N2, इसका नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है इंटू 10 पे पावर -3, ऐसे, ठीक है। बाकी सॉल्व करना हम लोग। सो आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन रहे, बैलेंसिंग हमको करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगा। तो इसका और इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम लोग सेम कर लेते हैं। सो कैंसिल कर लीजिए, -3 तो कैंसिल हो गया। सो 5 माइनस N, 5 मल्टीप्लाई बाय 161 डिवाइड बाय 268। सो N इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू 161 डिवाइड बाय 268। सो 5 कॉमन ले लीजिए। सो 268 माइनस 161, सो 107 डिवाइड बाय
268। चेक कर लीजिए, 5 कॉमन निकालेंगे, 268 माइनस 161 तो 107 डिवाइड बाई 268, सो 535 डिवाइड बाई 268, नियरली 2, एग्जैक्टली ना भी आए तो आपको 2 जो ऑप्शन रहेगा वो उसमें 2, एन का वैल्यू 2। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे अप्लाई करना है, अभी तो मैं एक ही फॉर्मूला पे वर्क कर रहा हूँ, अभी सारा मैं यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट। सो क्वेश्चन लिखा हुआ 40 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर सीरियम प्लस प्लस टू टाइट्रेट टाइट्रेट का मतलब रिएक्ट, 10 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर SN plus 4 to SN plus 2. What is the oxidation state of cerium in reduced product? The oxidation state of cerium in its reduced product. In reduction product. छोटा ही क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन काफी अच्छे भी हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन, हर फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ है +3 और +2 और +1 और ये 0 ऐसे लिखा हुआ। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है यहाँ, सीरियम +2 और रिएक्शन कर रहे हैं आप SN+4 से। ठीक है, और ये हो गया आपका SN+2। ठीक है, और सीरियम यहाँ पे है +N। यही है, एक बार रीचेक। ठीक है, यही है। सो हम लोग को ये निकालना है। तो यहाँ पे 40 ml 0.5, तो देखिए यहाँ पे इसका मोलरिटी लिखा हुआ है 0.5 और वॉल्यूम लिखा हुआ है कितना, 40 ml। इसका एक्स फैक्टर जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका घटेगा मतलब 2 - n हो गया। ठीक है, तो ये सर इसका घट रहा है, प्लीज इसका घट रहा है तो इसका बढ़ेगा, सीरियम का n-2 करना है, प्लीज करेक्शन, n-2। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ऐसा लग रहा है तो 4a लग रहा है, चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SN का मोलरिटी लिखा हुआ है 1 मोलर, यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है कितना, तो 10 मिलीलीटर है, और इसका एक्स फैक्टर अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है 2 से। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और जो रूल है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सीरियम +2 must be equal to SN+4।
और अभी फॉर्मूला में मेरा लग रहा है ये वाला लगाना चाहिए, एक्स एम वी, तो एक्स और एम वी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000, इसके लिए भी एक्स मोलरिटी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000, तो 1000 तो कट जाएगा, एक्स फैक्टर इसका n-2, मोलरिटी 0.5, वॉल्यूम 40, इस साइड में एक्स फैक्टर 2, मोलरिटी 1, वॉल्यूम 10, सो इधर 20 n-2 और इधर 20 हो गया, इधर 20 कट गया 1, तो n का वैल्यू जो हो गया 3, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 का मतलब सीरियम +3 हो गया। तो ऑप्शन से देख करके भी पता चल रहा था कि अगर इसका घट रहा है तो इसका बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, एक ही डाटा तो है आंसर में 3। So then the oxidation state of cerium in its reduction, मतलब रिडक्शन प्रोडक्ट, रिडक्शन होगा टिन का और इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो इन इट्स नहीं है, इन रिडक्शन प्रोडक्ट, इन इट्स हटा देना है, रिडक्शन प्रोडक्ट ऑफ टिन, टिन का जो रिडक्शन हो रहा है उसमें 9। लिखा हुआ 0.092 ग्राम ऑफ C2H4O4 is neutralized by neutralized by 0.074 gram of calcium hydroxide. So number of acidic hydrogen in number of acidic hydrogen in C2H4O4. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Correct one. सो ये है आपका, यहाँ लिखा हुआ है C2 और H4O4 लिखा हुआ है, और इसको रिएक्शन करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। रिएक्शन पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एसिड है क्योंकि इसी में एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और ये है बेस, ठीक है। तो इसका एक्स फैक्टर ही निकालना है, एसिडिक हाइड्रोजन, और इसका एक्स फैक्टर तो पता है, बेस है ना, बेस में 2OH है, जानते हैं, ठीक है। अब इधर वेट लिखा हुआ है, इसका वेट है, वेट लिखा हुआ है आपका 0.092 ग्राम, और इसका वेट लिखा हुआ है 0.074। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 24 और 4 28 और 64, 28 और 64 92 ग्राम पर मोल। एग्जैक्टली इसका हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 16 17 34 और 34 और प्लस 40, सो 74। रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है।
अब जानते हैं कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C2H4O4 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए ये वाला फॉर्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू एक्स, और यहाँ वेट बाय इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू एक्स, ये यूज कर लेते हैं। तो इसका वेट हुआ 0.092 डिवाइड बाय 92, एक्स फैक्टर हमें निकालना है इसका, वेट 0.074 74, एक्स फैक्टर इसका 2 है। सॉल्व करेंगे, ये तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, एक्स फैक्टर 2 आ गया, तो यही एक्स फैक्टर जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। टेन एक है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो काफी अच्छा क्वेश्चन। सो मास ऑफ KH2O4, मास ऑफ KH2O4 required to reduce 100 milliliter of 0.02 molar KMnO4 in acidic medium is X gram, and to neutralize 100 milliliter of 0.05 molar calcium hydroxide is Y gram, then ये अच्छा क्वेश्चन। A x is equal to y, B 2x is equal to y, C x is equal to 2y, और D नन। ये काफ़ी अच्छा है। सो इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास और डिस्कस करेंगे, पहले इसको फाइनल करते हैं। देखिए, मास ऑफ KH2O4 रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, और एक बार न्यूट्रलाइज करना है केस 1 केस 2। सो हम लोग केस 1 स्टडी कर रहे हैं। मैं प्लान बना चुका हूं, क्लास में प्लानिंग मैंने किया है कि ये है KH2O4 और इसको रिएक्शन करना है किससे, KMnO4 से, और मीडियम है एसिडिक मीडियम। सो इसका अमाउंट लिखा हुआ है कि मास ऑफ केस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, और यहाँ इसका वेट लिखा हुआ है x ग्राम। ठीक है, आप जानते हैं कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो श्योर ये बनेगा क्या, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है।
श्योर अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बनना ही है, इसको मैंने सिखाया था आपको और बताया था कि अगर ये मैंगनीज जाएगा +2 में तो ये चला जाएगा CO2 में ऐसे। तो इसका एक्स फैक्टर जो है हम लोग जानते हैं कि इसका एक्स फैक्टर 7 है और 2 घटेगा तो 5 होगा। और इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका एक्स फैक्टर यहाँ से यहाँ मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। ये है +3, ये है +4, लगता है 1 बट इसके अंदर 2 कार्बन, इसलिए ये हो जाएगा 2। ये इसका वेट लिखा हुआ है, इसका वेट लिखा हुआ है x ग्राम ऐसे, ठीक है। इसका लिखा हुआ मोलरिटी, इसमें मोलरिटी लिखा हुआ है, इसमें मोलरिटी है 0.02, इसमें वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय एक्स फैक्टर, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। जो रूल है साइंस का कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KH C2O4 इज इक्वल टू K1O4, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है। इधर लगेगा वेट बाय इक्विवेलेंट वेट और इधर मुझे यूज करना चाहिए x मोलरिटी वॉल्यूम, अगर ये मिलीलीटर में है तो डिवाइड बाय 1000। यह है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, सो x और ये मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। यहाँ हुआ x फैक्टर जो हुआ यहाँ 5, मोलरिटी 0.02 इंटू 100 बाई 1000। सो 2 कट जाएगा और यहाँ x जो आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, इधर जो ग्राम था तो ये 2 कट गया, यहाँ 0.005 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ये x आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ये केस 2, यही KHCO3 लिखा हुआ कि न्यूट्रलाइज विथ दिस अमाउंट और इसमें वेट चाहिए y ग्राम, तो केस 2 दूसरा रिएक्शन। केस 2, तो ये है KHC2O4 और रिएक्ट करना है किससे, सो ये है 0.0 सॉरी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज कर रहा है, ऐसे भी लिखा हुआ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड बेस रिएक्शन। तो ये बना बेस, ये बेस है, इसका एक्स फैक्टर बेस है तो बेस का एक्स फैक्टर हो गया 2, ये 2 है। इसका अमाउंट लिखा हुआ मोलरिटी 0.05, इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है 100, कौन सा यूनिट, मिलीलीटर। अगर ये बेस बना है तो ये श्योर इसके बदले में ये होगा एसिड। एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, तो 1, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके अंदर। मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सब चीज़ें। इसमें वेट जो लिखा हुआ है वो है y, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका मोलिकुलर वेट बाय एक्स फैक्टर 1। और रूल है साइंस का कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KHC2O4 मस्ट बी इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये। सो ये है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू यहाँ x मोलरिटी वॉल्यूम बाय 1000, ठीक है। और वेट बाय इक्विवेलेंट वेट और y डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, x to 0.05 into 100 डिवाइड बाय 1000। सो y जो हो गया, सो यहाँ पे हो गया 0.05, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया यहाँ पे, y बाई, ठीक है, x फैक्टर 2 है और मोलरिटी 0.05 है और डिवाइड बाय 1000, सही है। और यहाँ पे इधर कुछ मिस्टेक, एक बार डाटा मैं चेक करूँगा।
चेक करिए आप भी चेक करिए। सो इधर है 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.02 सही है, और 100 मिलीलीटर ऑफ 0.05, 0.05 सही है आपका। सो वाई ग्राम है और 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो एक तो रिजल्ट आ गया वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, और ये कट गया और इधर हो गया, चेक कर लेंगे हम लोग। तो ठीक है, ये हो गया 0.05, ठीक, ठीक है। और वहाँ पे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट और 2 है, और यहाँ पे हो गया एम मोलरिटी वॉल्यूम, और ये कट जाएगा 5। सो ये कट गया 0.01 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे 1/2 या 2/1 कर लीजिए। सो 2/1 कर लीजिए। y/x 010, ये है 0.005। सो ये हो गया 2। सो y इज इक्वल टू 2x। ये देखना है आपको आंसर, या x इज इक्वल टू y/2, ऐसा देख लीजिएगा करेक्ट आंसर। सो है x 2x इज इक्वल टू y, आंसर बी है, ठीक है, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्लास अभी और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट वेट, आपको और प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट क्लास 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करता हूँ मैं, और कुछ और रिजल्ट समझाता हूँ आपको कि इक्विवेलेंट वेट फॉर हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट फॉर क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट फॉर ऑक्सीजन, वो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर